हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, यानी कि किसी दिए गए एपी का चौथा टर्म, फोर्थ टर्म कितना है बाबू, 11 दे दिया है। आगे कह रहा है कि द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 34, यानी कि पांचवा टर्म और सातवां टर्म का सम यानी कि जोड़ कितना दे दिया है, 34 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो आप इसका क्या बता दीजिए, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं एक बार। क्या इसने दे रखा है, इसने दिया हुआ है T4 इज इक्वल टू 11। क्या दिया है, T4 इज इक्वल टू 11, ये क्वेश्चन में आपसे दिया है। T4 को आप क्या लिख सकते हो बाबू, तो आप कहेंगे कि सर a प्लस 3d लिख सकते हैं बराबर 11 के। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के यहीं पे छोड़ देता हूं। अब आगे इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि T5 यानी कि पांचवा टर्म और प्लस T7 सातवां टर्म, इन दोनों को ऐड करने पर कितने के बराबर आ जा रहा है, 34 के बराबर। इसने क्वेश्चन में यहां बोला है कि पांचवा टर्म और सातवें टर्म को जोड़ने पे कितने के बराबर आ रहा है, 34 के बराबर। ठीक, तो लिख लेते हैं T5 के लिए क्या यूज करोगे, आप कहोगे कि a प्लस 4d लिख लेंगे और प्लस T7 के लिए क्या लिख लेंगे, a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। ठीक बाबू, तो अब देखो यहां ब्रैकेट तोड़ें तो a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया बाबू। ठीक ना, अच्छा अब देखिए a प्लस a कितना हो गया, 2a और प्लस 4d और प्लस 6d कितना हो गया, 10d इज इक्वल टू क्या आया, 34। ठीक, अब यहाँ चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 हटा करके यहाँ पे हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू, a का वैल्यू निकाल देते हैं, a इज इक्वल टू 11 और माइनस 3d। a का वैल्यू कितना आया है, 11 माइनस 3d। तो क्या करेंगे, हम पुट कर दे वैल्यू को, a के वैल्यू को ला करके यहाँ पे हम क्या कर दें, रख दें, ताकि हमको d क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, लिख दें ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, यहाँ लिख लो बाबू ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले इक्वेशन से a की वैल्यू रखने पर। ठीक, पहले इक्वेशन से a की वैल्यू जब आप रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए की जगह क्या रख दें, 11 और माइनस 3d और प्लस का क्या बचा, 10d इज इक्वल टू 34। तो हो जाएगा आपका 11 टू जा 22 और माइनस 3 टू जा 6d और प्लस ये क्या हो गया, 10d इज इक्वल टू 34। अब देखिए 22 और ये दे रखा है प्लस 10d और माइनस 6d कितना हो जाएगा बाबू, प्लस का 10 में से 6 गया 4d इज इक्वल टू क्या आ गया, 34। तो ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 34 और 22 को इस साइड ला दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 22। तो 4d इज इक्वल टू 34 से 22 माइनस कीजिए, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया। तो d इज इक्वल टू 12/4, 4 से कटा दीजिए कितनी बार में, 3 बार में। तो d बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। और यही आपसे पूछ रहा था कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछ रहा है द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32, यानी कि किसी दिए गए एपी के लिए उसका नौवां टर्म, नाइन्थ टर्म कितना है, -32 है। एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म, और इसके 11वें और 13वें टर्म का सम यानी कि जोड़ कितना दिया है, माइनस का 94 दिया है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो जो एपी बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ना 30 वाला बिल्कुल 29 के जैसा हूबहू 2 कॉपी बना के आपको दे दिया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इस क्वेश्चन को आप अपने आप से अपने रफ में सॉल्व कीजिए। और एक बार फिर से जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना,
तो उसके बाद से आप क्या कीजिए, अपने स्टेप्स को चेक कर लीजिए कि क्या आपने जो स्टेप्स फॉलो किया है वो स्टेप मेरे अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं है। और अगर कहीं पे आप स्टेप्स को मिस कर रहे हैं तो आप उस स्टेप को मिस ना करें, क्योंकि बाबू जब आप 10th में जाओगे तो सीबीएसई जो होता है ना, वो आपकी स्टेप मार्किंग करता है। क्या करता है बच्चों? स्टेप मार्किंग करता है। अगर आपने ज्यादा स्टेप में गैप रख दिया ना तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो आपको स्टेप्स बिल्कुल सही से लिखने हैं। कौन से स्टेप के बाद क्या चीज लिखना है वो चीज आप बिल्कुल एक बार मिला लिया कीजिए। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां दे रखा है T9 इज इक्वल टू क्या दिया है, -32। ठीक, तो T9 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू -32। यहां से a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32 और माइनस का 8d। ठीक, कैसे बाबू? वो ऐसे कि प्लस का 8d राइट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, -8d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा है और कि T11 और प्लस T13 11वें और 13वें टर्म का सम जोड़ कितना दिया है, माइनस का 94 दे दिया है। ठीक, अब देखो T11 के लिए हम क्या लिख देंगे बाबू, a प्लस 10d। ये मैंने आपको लिखने सिखा चुका है पहले ही। ठीक, प्लस T13 को लिख दें a प्लस 12d इज इक्वल टू -94। ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, a प्लस 10d और प्लस a प्लस 12d इज इक्वल टू -94। ठीक बाबू, a प्लस ए, देखो a प्लस ए मिलके कितना हो गया, 2a। क्या लिख दें, 2a प्लस यहां देखिए 10d और 12d मिलके कितना हो जाएगा, 22d 22d इज इक्वल टू -94। ठीक है बच्चों, 2 कॉमन हम निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या, a और प्लस 11d इज इक्वल टू -94। ये हो जाएगा a प्लस 11d इज इक्वल टू -94 और अपान में क्या आ गया, 2। अब इसको कटा लेते हैं एक बार, 2 से कटाइएगा, 2 चौके 8 और 1 9 14, 2 7 14 माइनस का 47। a प्लस 11d इज इक्वल टू -47। अब चूंकि हमको d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस a के जगह पे क्या रख देंगे, a का जो हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में जो भी हमने a का वैल्यू निकाला है ना, उस a के वैल्यू को ला करके और यहाँ a में पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। ठीक, तो चलिए हम लिख लेते हैं कि ऑन पुटिंग the value of a from equation फर्स्ट, यानी कि पहले इक्वेशन से a की वैल्यू रखने पर हमें क्या मिल जाएगा। चलिए हम रख लेते हैं, a के जगह पे क्या रख दे बाबू, तो a के जगह पे आप कहिएगा कि a के जगह पे आपका -32 माइनस 8d ला के यहाँ रख दीजिए। रख देते हैं, -32 माइनस 8d क्या है, 8d और प्लस 11d इज इक्वल टू -47। ठीक बाबू, देखो माइनस का 32 और 11 में से 8 गया, आपका कितना बचेगा, प्लस का 3d इज इक्वल टू -47। अब देखिए 3d इज इक्वल टू -47 और उधर से -32 इधर आएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का 32 बन जाएगा। ठीक बाबू, तो 3d इज इक्वल टू, देख लो 47 और 32 में 47 घटा दो, नहीं घटेगा तो माइनस लगा दो बाबू। 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, -15। तो d इज इक्वल टू क्या आया, -15/3। कटा दीजिए, 3 से 15 गया 5 बार में। ठीक, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था बच्चों। यही इस क्वेश्चन का क्या था, आपका आंसर था। ठीक है, ठीक, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द एपी हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। कह रहा है ना बाबू कि आप किसी एपी के लिए nth टर्म बताइए जिसमें उसका 7वां टर्म क्या दिया हुआ है, -1 और उसका 16वां टर्म क्या दे रखा है, 17। ठीक, तो
तो उसका आप nth टर्म बता दीजिए। ठीक, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो दी गई चीज है ना उसे हम लिख ले रहे हैं। ठीक, दिया हुआ क्या है, 7th टर्म दिया हुआ है, यानी कि T7 इज इक्वल टू दे दिया है क्या, -1। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू -1 बाबू। ठीक, ऐसे ही इसका 16वां टर्म दिया हुआ है T16 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 17। तो इसमें लिख लेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू क्या, 17। ठीक है, अब यहां से अगर हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेना तो हम आसानी से nth टर्म बता सकते हैं कि nth टर्म क्या आने वाला है। ठीक, तो यहां क्या कर लें, a को निकाल लें, a इज इक्वल टू -1 और 6d को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -6d। इसे बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, यहां लिख लें कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इस वाले में इक्वेशन में क्या कर लें, इस a का वैल्यू उठाकर लाकर इस वाले में रख दें। इसी को बोलते हैं सॉल्व करने को सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि पहले किसी एक दूसरे इक्वेशन में से और दूसरे किसी एक इक्वेशन में किसी चीज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि रख देना, पुट कर देना, वही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। जब आप क्लास 10th में जाइएगा तो आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन ही सीखिए। तो a के जगह पे हम क्या रख लें बच्चों, a के जगह पे हम रख देते हैं, यहाँ लिख लें ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले इक्वेशन से a की वैल्यू रखने पर, पहले इक्वेशन से a की वैल्यू अगर हम रखें तो a की जगह पे, यहाँ a की जगह पे क्या लिख दे बाबू, -1 -6d लिख लेते हैं, -1 -6d और प्लस का 15d इज इक्वल टू 17। ठीक, अब देखिए -1 और 15 में से 6 गया तो हो जाएगा प्लस का 9d, कितना हो जाएगा बाबू, प्लस का 9d इज इक्वल टू 17। तो 9d इज इक्वल टू 17 और -1 को इधर ला दीजिए नदी के इस पार, क्या हो गया, +1। तो 9d इज इक्वल टू 17 और 1 18 हो गया। तो d इज इक्वल टू 18/9, 9 से कट गया कितनी बार में बाबू, 2 बार में। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे 2 आ गई। d क्या मिल गया बच्चों आपको, 2 मिल गया। अब ऐसे ही हम a फाइंड कर लेते हैं। a कैसे फाइंड करेंगे, अगर इस d का वैल्यू 2 जो है ना ला करके और इसमें हम रख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम लिख लेते हैं कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख लें ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले इक्वेशन में d का वैल्यू रखने पर। चलिए सबसे पहले हम पहला इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं यहाँ, उसके बाद रखेंगे। पहला इक्वेशन है a इज इक्वल टू -1 -6d, -1 -6d। ठीक, तो देखिए a इज इक्वल टू -1 -6 इंटू d की जगह क्या रख दे बाबू, तो d की जगह यहाँ 2 आया है, वहीं 2 यहाँ पे रख देना है, यहाँ रख दिया 2। तो a इज इक्वल टू -1 और माइनस 6 दूनी क्या हो गया, 12। तो दोनों मिला के a की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, -13 आ गया। क्या मिल गया, -13। ठीक है, अब हमने a और d तो दोनों निकाल लिया है। चलिए इसको हम इक्वेशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लें और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना दें। ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो देख लो। कह रहा है कि इस AP का nth टर्म बताइए। कौन सा टर्म, nth टर्म आपको बताना है, यानी कि TN बताना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो इज इक्वल टू A की जगह पे क्या है, -13 रख लेते हैं और प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे क्या है बच्चों, 2 आया हुआ है। ठीक, 2 आया हुआ है। ठीक, अब ये कैसे मैंने लिख दिया, तो लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे इक्वेशन से। ठीक, इज इक्वल टू -13 और प्लस 2n - 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2n और माइनस क्या
15, क्या हो जाएगा 2n माइनस 15। तो tn इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 2n माइनस 15, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, यानी कि nth टर्म क्या आने वाला है 2n माइनस 15 आने वाला है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बस इतना ही है, इस वाले लेक्चर में आपको इतना ही क्वेश्चन मैंने बताया है। मैं डेली रेगुलर बेसिस पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन का अलग छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना उसको फाइंड आउट करने में आसानी हो। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे फाइंड आउट करने में आपको क्या हो, इजीनेस हो, आसानी हो। ठीक है बच्चों, और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद पढ़ोगे आप जीपी जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस चीज को आप अच्छे से पढ़िएगा बिल्कुल। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 10th में चल के आपको मिलने वाला है। 10th में आपको एपी और जीपी मिलेगा बाबू, और यहां से अगर आपका बेस एकदम मजबूत रहा ना, बेस अगर आपका स्ट्रांग रहा, तो वहां पे जाके आपको एपी और जीपी बिल्कुल कम समय में आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, और बाकी का टाइम दूसरे किसी चैप्टर्स में लगा सकते हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी चीजें आपको समझ अगर नहीं आई हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर दीजिए। आपके हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और साउंड वाली प्रॉब्लम के लिए मैं फिर से एक बार बोल दूं आपसे, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं कमेंट में कि साउंड जो है गड़बड़ आ रही है या फिर धीरे आ रही है। तब तक के लिए आप फुल वॉल्यूम पे करके और वीडियो देख लिया कीजिए, और आगे नेक्स्ट वीक में हम इस साउंड वाले प्रॉब्लम को पूरी तरीके से रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।